Good morning, student. This is your science teacher, Miss Sunaina, and this is our last chapter. And this is the first video of chapter number 13, Fun with Magnets. Okay, now we are going to discuss about how magnet works. आपने देखा है ना, मैग्नेट अगर आपने लिया है, आप किसी भी लोहे की चीज़ के पास उसके लेके जाएंगे, इट गोना स्टार्ट अट्रैक्टिंग द थिंग्स. तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. तो मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट द अदर सब्सटेंसेस. ओके तो वो कैसे करता है, क्या होगा, हम इस वीडियो में इसे हम पढ़ेंगे. सब्सटेंसेस दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर नॉन एज मैग्नेट. वो सब्सटेंसेस जिसमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की सब्सटेंसेस को, उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट्स. द मटेरियल दैट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ आके चिपक जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं? दे अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सम सब्सटेंसेस सच एज वुड, प्लास्टिक, पेपर, दे नेवर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, सो दे आर कॉल्ड non-magnetic substances in nature. So how many type of substances? One is magnetic, another one is non-magnetic. Magnetic means जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, चिपकने वाले. डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डिड यू नो व्हेन जायंट स्टार एक्सप्लोड्स दे प्रोड्यूस स्मॉल डेंस मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड द न्यूट्रॉन स्टार. जब बहुत बड़ा एक स्टार, जायंट स्टार एक्सप्लोड मतलब फट जाता है तो उसमें से बहुत छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं. दीज न्यूट्रॉन स्टार्स हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. इन स्टार्स में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एंड एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ लाइट. जब हम क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार. दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट शूटिंग स्टार. या टूटता हुआ तारा नहीं होता है. जब आपका तारा फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है बच्चे, तो वहाँ से एक न्यूट्रॉन स्टार निकलता है जो लाइट देता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी बोल सकते हैं. उसका खुद का क्या होता है? इट हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट आर मैग्नेट्स? आंसर नंबर 1, substances that have property of attracting magnetic substances are known as magnets. This is answer number 1 bachche. You have to write it. Okay, you have to write all the answers. Name some magnetic substances: iron, cobalt, nickel. Okay, describe in short how magnets were discovered. तो shooting star में से magnet and non-magnetic substances you already write, already understand the meaning of magnetic and non-magnetic substances. Now we are going to discuss about the properties of magnet, poles of magnet, attraction and repulsion. Properties of magnets. What are the properties of magnets? Magnets attract metal such as iron. Magnet क्या करते हैं बच्चे? मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ. मेटल क्या करते हैं? आयरन को या मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जैसे आपका फ़ोन है, अभी जो फ़ोन आते हैं बच्चे वो प्लास्टिक के होते हैं, है ना, कवरिंग प्लास्टिक कवर आ रहा है आजकल. लेकिन जो पहले फ़ोन आते थे बच्चे वो मेटल के होते थे, गिरने पर टूटते नहीं थे जल्दी से. लेकिन आजकल के फ़ोन तो हाथ से गिर जाए तो ख़त्म, टूट जाते हैं. तो ये किसके बने होते थे? ये मेटल्स के बने होते थे. व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड अराउंड अ मैग्नेट, जब लोहे की कुछ कीलों को अगर मैं यहाँ पे बिखेर दूँ और एक मैग्नेट को उनके ऊपर से क्या करूँ? मूव करूँ, तो वो सारी आयरन की फिलिंग्स उस मैग्नेट के ऊपर क्या हो जाएंगी? आके चिपक जाएंगी. इट इज़ फाउंड दैट मैनी फिलिंग सीलिंग्स टू द एंड ऑफ द मैग्नेट. और ज़्यादातर कहाँ होती है बच्चे? ज़्यादातर होंगी हमेशा एंड्स के ऊपर. ज़्यादातर कहाँ होंगी बच्चे? एंड्स के ऊपर आके चिपकेंगी. बीच में कम होंगी, एंड पे ज़्यादा होंगी, है ना. तो मैग्नेट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं आयरन के पीसेस को. तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन के पीसेस को. फिर आता है पोल ऑफ मैग्नेट. एक मैग्नेट में बच्चा 2 पोल होते हैं. W1 इज नॉर्थ एंड नेक्स्ट वन इज साउथ. कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ साउथ आपकी डायरेक्शन होती है ना, वैसे आपके मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं. वन इज नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल. When a magnet is suspended freely, it aligns itself in a specific direction. जब आप किसी मैग्नेट को ऐसे ही फेंक दोगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स कर लेता है. The end that point of the north in the north pole. जो मैग्नेट का हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा वो नॉर्थ पोल. मान लो ये मैग्नेट है, मैंने इसको फेंक दिया, ये ऐसे आ गया, तो जो डायरेक्शन यहाँ जाएगी, मान लो ये वाली डायरेक्शन जो है ये ऐसे गिर गया, ये
ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन में है। और जो पीछे वाला डायरेक्शन है साउथ, जो साउथ में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। मैन अ मैग्नेटिक सस्पेंडेड फ्रीली एट द एंड विच पॉइंट टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, जो पॉइंट साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। पता चल जाएगा ना मैग्नेट में नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। कैसे, आप मैग्नेट को ऐसे फेंक दो, जहाँ पे वो नॉर्थ होगा तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन, जहाँ साउथ होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। द टू एंड्स विच वट आर द रीजन्स ऑफ कंसर्न, फेंकने का मतलब ऐसा नहीं छत से फेंक देना, ये ध्यान रखना, मतलब उसको फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दिया मैंने इसको, इस तरीके से फ्री छोड़ देना। द टू एंड्स विच आर द रीजन कंसंट्रेटेड लाइन्स ऑफ द फोर्स। अब देखो क्या होता है, यहाँ से ना कुछ लाइंस निकलती हैं एक साइड से दूसरी साइड पे। ये जो लाइंस होती है ना बच्चे, ये क्या करती हैं, आर द पोल ऑफ द मैग्नेट्स। पोल ऑफ ए मैग्नेट आर इनसेपरेबल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, सेपरेट नहीं कर सकते। से आप उसको बोलो कि मैं नॉर्थ को काट के अलग कर दूँ, साउथ को काट के अलग कर दूँ, नहीं बच्चे, ये ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे काट देंगे ना बीच में से, तो देखो जैसे ये छोटा वाला हिस्सा है ना, ये दूसरा वाला हिस्सा है, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। फिर ये कटे हुए में से एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा, तो ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, बोथ पोल्स हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, दोनों के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब चिपकने वाली, चुंबक वाली पावर दोनों के पास बराबर होती है, कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अब आते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की बारी पे। कब मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, कब उसको दूर भगाएगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब अगर ये मैग्नेट है, देखो ये मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, सेम इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को लेकर आऊँगी, देखो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, इनकी लड़ाई हो जाएगी। जैसे आप अपने भाई बहन से ज़्यादा लड़ते हो ना, क्योंकि आप सेम घर में रहते हो, यू रिपेल ईच अदर, तो आप सेम पोल हैं। लेकिन आपका कोई कज़न आ जाए, उसके साथ आपकी एक दिन तो लड़ाई पक्का नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कज़न तो बाहर से आया है, तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो जैसे ही मैं साउथ को नॉर्थ के पास लेकर जाऊंगी तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन जैसे ही मैं नॉर्थ को लेके आऊंगी इसको धक्का मार के वापस भगा देगा। ठीक है, तो आपके कज़न्स जब आपके घर में आते हैं तो आप उनका तो बड़ा वेलकम करते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों को चप्पल जूते लात घूसे मार के कमरे से बाहर निकाल देते हैं ना। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम थिंग, द फिनोमिना इज कॉल्ड रिपल्शन, जब वो दूर भगाएगा। अनलाइक पोल्स, आपके कज़न आए हैं, आप अच्छे से बनेंगे, अच्छे अपने टॉयज भी शेयर करेंगे, तो द फिनोमिना इज कॉल्ड अट्रैक्शन। We generally observe that when a north pole of a bar magnet is brought near to the north pole, अब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, दूर भागेंगे। तो नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल गेट्स रिपेल्ड, वो रिपेल्ड हो जाएगी, दूर भागेगी। बट अगर हम साउथ पोल को लेकर जाएंगे नॉर्थ पोल के पास, तो मैग्नेट अट्रैक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा उसे। ठीक है बच्चे, करके देख सकते हैं आप। दो चुंबक खरीद लीजिए मार्केट से और उसके पोल्स को बार बार पलट पलट के करके देखिए। अब देखिए ट्राई दिस, अब देखो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे ये एक दूसरे को दूर करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही मैं नॉर्थ को साउथ के पास लेकर जाऊंगी बच्चे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर आता है टाइप ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सम मैग्नेट्स आर मैन मेड, कुछ मैन मेड हैं। किससे बनते हैं, देखो अगर मैन मेड है तो सॉफ्ट आयरन या स्टील से। कोई आपसे पूछे, आप कहेंगे तो अपने मैग्नेट पढ़ लिया, तो आप कहोगे मैंने पढ़ लिया मैग्नेट, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ा दिया। तो कोई आपसे पूछे, अच्छा बताओगे तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो, हाउ मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड, मैग्नेट्स कब कैसे बनता है भाई, तो आप बोलेंगे कि मैग्नेट्स मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन, नरम लोहे से और स्टील से बनता है। स्टील बच्चे जो आपके घर में भी होते हैं, बर्तन है ना, यूटेंसिल्स होते हैं आपके घर में। आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या जो इंसान बनाते हैं ना बच्चों, उसको आर्टिफिशियली बोला जाता है। नेचुरल कौन से होते हैं, जो भगवान बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या एक ही जैसे होते हैं, नहीं, तो टाइप्स होती है बार मैग्नेट। बार मतलब बिस्किट जैसा, देखो ये बार मैग्नेट है, बिस्किट की तरह दिख रहा है। हॉर्स शू, देखो ये हॉर्स के जैसा है, हॉर्स के शू जैसा है। मैग्नेटिक निडल मतलब जो आपकी कंपास में वो सुई ऐसे से घूमती है ना, फिल्मों में दिखाते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, मैग्नेटिक निडल। डिस्क मैग्नेट, डिस्क होता है गोल गोल डिस्क जैसा, तो डिस्क मैग्नेट। ठीक है,
तो ये सब थे आपके टाइप ऑफ काइंड ऑफ मैग्नेट्स। तो बार मैग्नेट, होर्स शू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक निडल या डिस्क मैग्नेट, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल।